अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 698वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कुछ बातें हमारे अकाबिर वो ऐसी लिख कर जा चुके हैं। आज के ज़माने में हम जब हालात को देखते हैं तो उनके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीने पर किस तरीक़े से इल्हाम फरमा दिया था। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा से जब आपकी वापसी हुई तो आपने फरमाया कि माल्टा के जेल की 4 दीवारियों के दरमियान में बैठकर मैं इत्मीनान और सुकून के साथ इस बात पर गौर व फ़िक्र करता रहा कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की ये जो ज़बू हाली है, मुसलमानों की बेवक़ाती और बेक़ीमती है, मुसलमान जो तनज़्ज़ुल का शिकार है, उसकी क्या वजह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने पर इस बात का इंशिराह फरमाया कि सबसे पहली चीज़ मुसलमानों का कुरान पाक की तालीमात से दूर होना, और दूसरे मुसलमानों के आपसी मसलकी लड़ाई और झगड़े। इसलिए कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़माना था, उस ज़माने के अंदर हमारे आज के ज़माने से ज़्यादा इख्तिलाफ़ात और लड़ाई झगड़े, एक तरफ तो मसलकी लड़ाई झगड़े, दूसरी तरफ सियासी लड़ाई झगड़े। अब वो एक बहुत लंबी चौड़ी तारीख़ है, मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन आज मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो मलफूज़ जब मैंने हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा कि बोले मैंने आज मुसलमानों के तनज़्ज़ुल और मुसलमानों के पिछड़ेपन की जो बुनियादी वजह को हासिल किया, वो यही कुरान पाक से दूरी और मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ़ात। मोहतरम बुजुर्गों, उस ज़माने को आज जाकर 75 से 80 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे आज के ज़माने में भी अगर हम मुसलमानों के मौजूदा हालात को देखेंगे तो इंतहाई अफसोस होता है। अफसोस, खून के आंसू बहाने को दिल चाहता है जब मेरे मोहतरम बुजुर्गों हम आपस की लड़ाइयाँ, आपस के झगड़े, मसलकी इख्तिलाफ़ात और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को ये फासिक है, वो फाजिर है, ये तो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, ये तो इनमें से नहीं है, वो तो उनमें से नहीं है, ऐसी फतवेबाजी और इस तरीक़े से एक दूसरे को काफिर और एक दूसरे को ज़िंदीक़ साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नजात का रास्ता और नजात का ज़रिया यही है कि जब तक दूसरे को मुशरिक और काफिर साबित नहीं कर देंगे, जब तक दूसरे को फासिक और फाजिर साबित नहीं कर देंगे, जब तक दूसरे को बिदती साबित नहीं कर देंगे, जब तक दूसरे को अहले सुन्नत वल जमात में से बाहर नहीं कर देंगे, उस वक्त तक जैसे कि इसकी अपनी ख़ुद की नजात होने वाली नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि आज के ज़माने का मुसलमान वो अपने क़ल्ब को, अपने दिल को वसी करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी ज़्यादा तंग नज़री, इतनी ज़्यादा तंग नज़री, इतनी ज़्यादा तंग नज़री, अभी मैं आपको क्या बताऊं मेरे मोहतरम बुजुर्गों। कुछ लोगों ने मेरा अपना एक बयान, मैंने किसी मसले का जवाब दिया था तो उसके अंदर मैंने अपने कुछ साथियों को तंबीह की। अल्लाह वो बेचारों को समझ अता फरमाए, उन्होंने वो बयान को कट करके उसी को इस नाम से यूट्यूब के ऊपर डाल दिया कि देखिए एक देवबंदी आलिम खुद अपने देवबंदी जो साथी है उन लोगों को किस तरीक़े से बातें सुना रहा है। मैंने जब मेरे मोहतरम बुजुर्गों वो देखा, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। अफसोस इस बात को लेकर नहीं कि उन्होंने मेरा वीडियो अपलोड किया, मेरी तरफ से तो फुल परमिशन है, कोई भी आदमी मेरे वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करे,
मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपको फुल परमिशन देता हूँ। लेकिन यार आप पढ़े लिखे हो, अहले इल्म हो, जिस तबके ने ये हरकत की है मैं उनको एजुकेटेड और समझदार समझता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपके दरमियान में भी ऐसे ऐसे तंग नज़र और ऐसे ऐसे कंजस्टेड माइंड बैठे हुए हैं जो मसलकों के नाम पर उस वीडियो को हाईलाइट करेंगे। कितने अफसोस की बात है, आज हम जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोशिश हमारी ये है इस्लाह मुआशरा के हर सबक में कि भाई मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए। इसीलिए मुझे चिढ़ है मसलकों की बात से, फ़िरक़ों की बात से। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अरे भाई हमारे क़ुलूब तो इतने वसी होना चाहिए जिनमें हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी गुंजाइश हो, हमारे जो दलित भाई हैं उनके लिए भी गुंजाइश हो, पूरे कौम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। यहाँ तक कि हमारे नबी ने तो जानवरों से हमदर्दी करना हमको सिखा कर चले गए। फिर ये क्या है, ये मसलक और ये फ़िरक़े और ये ज़ात और ये बिरादरी और इस तरीक़े से वीडियो बनाकर उसको स्पेशल मसलक के नाम पर यूट्यूब पर डालना और उसको एक मसलक का टॉपिक देना, ये इंतहाई जिहालत और नीच पने की हरकत मैं समझता हूँ। अफसोस की बात है ये, आज हमारे तोड़ की वजह से ये जो मॉब लिंचिंग के वाक़ियात हो रहे हैं, मुझे बताओ आप लोग, इनमें से कितने मुसलमान ऐसे हैं उनकी शहादत से पहले उनसे ये पूछा गया कि बाबा तू कौन से मसलक का है? क्या पहलू ख़ान से ये सवाल किया गया था? क्या अकबर ख़ान से ये सवाल किया गया था? या अखलाक अहमद साहब से ये सवाल किया गया था? अलीमुद्दीन अंसारी साहब से ये सवाल किया गया था? ये जितने शोहदा है उनमें से किसी एक से भी ये नहीं पूछा गया। सिर्फ़ इसलिए उनको निशाना बनाया गया वो साहिब ईमान थे। फिर हम लोग सब साहिब ईमान बनने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरमियान में छोटी छोटी बातों को लेकर काय के लिए ये लड़ाइयाँ हैं, काय के लिए ये झगड़े हैं, ये मसलक परस्ती है? हमारे अपने क़ुलूब में तो इतनी उसात होनी चाहिए हर एक के लिए, हम किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे ऊपर हमारे दुश्मनों ने, अभी ये वो एक मस्तूरात का वीडियो, एक औरत का वीडियो, मैंने उसका भी सबक भेजा हूँ, तकरीबन सबक नंबर 695 के अंदर तफसील के साथ में मैंने उसके ऊपर रोशनी डाला हूँ। इस्लाम के बारे में आप सोचो, सिर्फ इस्लाम ये आज हमारे दुश्मनों का एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। इस्लाम के नाम पर उस औरत को ऐसे तैयार किया गया, वो बेचारी के मासूम जहन के अंदर ऐसी ऐसी गलत फहमियाँ भरी गई, ऐसी ऐसी बातें डाली गई, उसको ऐसा डेफिनेशन सिखाया गया। आप सोचो, जब एक औरत इस तरीक़े से बयान कर रही है, ऐसी हमारी कितनी मासूम बहनें होंगी, कितने मासूम लोग होंगे, उनके जहनों को इस्लाम के नाम पर इस तरीक़े से गंदा करने का खेल खेला जा रहा है। और हम उसके बावजूद भी, अगर ये देवबंदी मौलाना ने अपने देवबंदी साथियों को कैसे बात सुना दी, है तबलीगी मौलाना ने अपने तबलीगी साथियों को कैसे बात सुना दी, अगर इसी में पड़े रहेंगे ना, हम इसी के मुस्तहिक है। फिर हमारे साथ में ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे थोड़े दिलों को वसी करने वाला बनाए। दुनिया में यहाँ टॉपिक इस्लाम बना हुआ है और हम यहाँ टॉपिक मसलक लेके बैठे हुए हैं। आपको पता है, हमारे मुल्क में ही ये जहर फैलाने का काम नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर साल 27,000 लिटरेचर, 27,000 आर्टिकल्स इस्लाम और मुसलमानों के अगेंस्ट में लिखे जा रहे हैं। माहौल तैयार किया जा रहा है मुल्क के अंदर लोगों को इस्लाम और मुसलमानों से बज़्ज़न करने के लिए। यूएसए और पूरे वेस्ट में, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस तरीक़े की कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि दुनिया के लिए अगर सबसे बड़ा कोई ख़तरा है तो वो इस्लाम है और मुसलमान है। इसमें मसलक का कहीं तज़किरा नहीं है।
मैं स्टडी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के हालात पे, वहाँ किसी भी मसलक का कोई तस्करा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ये उनका टॉपिक है। पूरे यूरोपियन मुल्कों में मसलक से किसी को कुछ लेना देना नहीं, आप किस मसलक के हो, इस्लाम और मुसलमान ये आज पूरी दुनिया के लिए बोले सबसे बड़ा ख़तरा और धोखा बने हुए हैं। यूएसए, आपको पता है फ्रांस के अंदर जो वाक़या पेश आया था, जो हादसा पेश आया था, उसके बाद अमेरिका के अंदर 15 से ज़्यादा मस्जिदों के ऊपर हमले हो चुके हैं। 3 मस्जिदों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। क्या मालूम है हमको? इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अगर ख़बरों पे हम नज़र रखेंगे, तब पता चलेगा ना कि आज दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर फैलाने का, इस्लाम को अपना टॉपिक बनाने का काम किस तरीक़े से हो रहा है। और ये जितने लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनमें मसलक से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको लेना देना ज़रूर है। हमारे नज़दीक मसलक जो है वो सबसे फेवरेट टॉपिक बना हुआ है कि पहले देखा जाए ये मसलक किसका क्या है और ये किस नज़रिए का है। मक्का मुकर्रमा के आलिम दीन जो सलफ़ी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दावत व तबलीग का काम करते हैं, 20 मुल्कों में दावत व तबलीग के मेहनत के सिलसिले में उनके सफ़र हो चुके हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुझे उनकी ज़ियारत करने का मौका मिला। हम लोग साथ में खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते उन्होंने मुझसे कहा कि शेख अबुल हसन, आज के ज़माने में ये पूरी दुनिया में मुसलमान जो हालात का शिकार है, वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको पेशन गोई देकर जा चुके हैं कि जिस ज़माने में भी मुसलमान वो ख़ुद खुदा बनेगा, खुदा, और खुदा बनकर दूसरे को फासिक, दूसरे को फाजिर और दूसरे को काफिर करार देगा, ये तो काफिर है, ये तो फासिक है, ये तो फाजिर है, ये तो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, ये तो हमारे मसलक में से नहीं है। बोले जिस वक्त उसकी ज़ुबान पर ये जुमले आएंगे, जुमले, तो समझ जाना उसके बर्बादी का दरवाज़ा वहीं से खुल जाएगा। और फिर वो कहने लगे इस ज़माने के अंदर मुसलमानों के दुश्मनों से मुसलमानों को इतना ख़तरा नहीं है जितने आपसी लड़ाइयों की वजह से और मसलकी तंग नज़री की वजह से और काय के इख्तिलाफ़ात है, मुस्तहिबात के, फुरूई मसाइल के, जिनका क़यामत में सवाल का कोई तसव्वुर ही नहीं आता है। उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो तबलीगी आदमी हूँ, तबलीग मेरा उठना है, तबलीग मेरा बैठना है, लेकिन मसलकन मैं सलफ़ी हूँ। सलफ़ी मसलक के एतबार से मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, बाकी अरकान अदा करता हूँ, उसी के ऊपर मैं अमल करता हूँ। अभी मैं हमारे हिंदुस्तान के सुनने वालों को ये बता दूँ कि ये खाली हमारा हिंदुस्तान, उसके अड़ोस पड़ोस के शायद मुल्क ऐसे होंगे जहाँ पे अक्सरियत तबलीग वालों की वो हनफ़ी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके लिए हमारा जो तबलीगी है वो हनफ़ी मसलक के अलावा किसी और को देखता है तो उसके आग, बदन में आग हो लग जाती है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर खाली हनफ़ी लोग ही तबलीग का काम कर रहे हैं। वो बेचारा कभी अपने कुएं से बाहर नहीं निकला ना, बाहर निकलता तो देखता था कि पूरे सऊदी के अंदर और दीगर अरब मुल्कों के अंदर जितने सलफ़ी है वो मसलकी एतबार से तो सलफ़ी होंगे, सीने पर हाथ बांधेंगे, आमिल बिल जहर कहेंगे, लेकिन काम दावत व तबलीग का ही करेंगे। इसलिए कि तबलीग का ये बुनियादी उसूल इसीलिए है कि इस काम के अंदर फ़ज़ाइल की बात तो होंगी, लेकिन मसाइल का कोई तज़किरा नहीं होगा। मसाइल अपने बस्ती में, अपने शहर में, अपने उलमा से, अपने मसलक के एतबार से सीखो, लेकिन जब इस रास्ते में चलो तो मसाइल मत छेड़ो। इसलिए कि ये तो एक मेहनत है जिसका दरवाज़ा हर मसलक वाले के लिए ओपन है। आपका मसलक क्या है हमको लेना देना नहीं, लेकिन इस मेहनत को आप कर सकते हो। तो वो आलिम दीन
जो मसलकन सलफ़ी थे लेकिन काम दावत व तबलीग का करते थे, बोले एक ऐसे बंजर इलाक़े में जहाँ पर बेदीनी और कादियानियत की मेहनत उरूज पर थी, हम लोग उस इलाक़े में पहुँचे। हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने सीने पे हाथ बांधा, नमाज मुकम्मल हो गई तो देखा हमारे पीछे वहाँ के ज़िम्मेदार, वहाँ के उलामा ऐसे खड़े हुए हैं। हमने उनसे कहा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बयान नहीं होगा, कोई मजलिस नहीं होंगी, इसलिए कि तुम सलफ़ी लोग अपने सलफ़ियत की दावत देने के लिए आए हो, इसलिए यहाँ से आप चले जाइए। वो अफसोस के साथ कहने लगे अल्लाह रहम करे उस इलाक़े के लोगों को, उस इलाक़े में जो कादियानियत की मेहनत हो रही थी उससे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी हम लोगों ने सीने पे हाथ क्यों बांधे हुए हैं। फिर हमने वहाँ के मकामी रहबर साहब से कहा, हमने कहा अरे भाई हमको पहले बता देते कि यहाँ पे इस तरीक़े से लोगों में मसलकी शिद्दत पसंदी है तो हम लोग भी नाफ के नीचे हाथ बांधते थे ना, उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्या है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो असल में काम करना है, हाथ कहीं पर भी बांधो। ये उनकी उसाते क़ल्बी देखिए और हमारी तंग नज़री देखिए कि कादियानियों ने उस इलाक़े को अड्डा बना दिया, उसके बावजूद वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको फ़िक्र इस बात की कि आने वाले हाथ कहाँ पे बांध रहे हैं। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फ़रमाए। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, निकलो ये खौलों से बाहर और ज़रा क़ुलूब को वसी करके पूरी उम्मत मुस्लिमा के बारे में सोचने वाले बनो। अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए और हम तमाम में आपस में जोड़ और इत्तेहाद पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।